हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत पिछले वीडियो में की थी, जिसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किए थे स्टार्टिंग से, और उस वीडियो में मैंने कहा था कि इन 3 टॉपिक्स पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज इस वीडियो में उन्हीं 3 टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अभी इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत हुई है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बोर्ड लेवल से लेके जेईई एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं जितने टाइप के क्वेश्चन हैं इन तीनों टॉपिक से मैं इस वीडियो में उसको कवर करूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इंडक्शन एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इंडक्शन पे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्जेज में, मतलब 5 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में मैंने एक टर्म पढ़ाया था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करूंगा। चार्ज क्वांटाइज्ड जब होता है तो एक एक्सप्रेशन यूज होता है, Q इज इक्वल टू एन, Q होता है टोटल चार्ज और E होता है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हमारे पास Q गिवन है, टोटल चार्ज कितना है -5 कूलम। इस एक्सप्रेशन में हमें पोलैरिटी से कोई मतलब नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ, Q इज इक्वल टू 5 कूलम, तो N मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मुझे पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से N आ जाएगा 5/1.6 × 10⁻⁻19। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.125 × 10⁻19 ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या जो कॉम और पीसेज ऑफ पेपर के बीच का अट्रैक्शन होता है वो बहुत देर तक एग्जिस्ट करता है क्या? तो लेक्चर के दौरान मैंने ये बात कवर की थी कि क्यों किसी बॉडी के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, क्योंकि उनके पास एक्सेस चार्जेज होते हैं, और एक्सेस चार्ज होने की वजह से उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे बस उसी चीज़ को अप्लाई करना है। आपको पता है कि जब हम कॉम कर रहे होते हैं तो जो कॉम होता है वो हमारे हाथ में होता है और हमारा बॉडी अर्थ से कॉन्टैक्ट में रहता है। तो क्या होता है कि कॉम पे जो एक्सेस चार्ज है वो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में ट्रांसफर होता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो जितने भी एक्सेस चार्ज है कॉम पे वो हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर एक्सेस चार्ज बचा नहीं, और एक्सेस चार्ज नहीं बचा तो इन दोनों के बीच अब अट्रैक्शन होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज एक्सेस ऑफ चार्जेज फ्रॉम द कॉम transfer into the earth through our body. यह इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि क्या किसी चार्जिंग बॉडी का मास चेंज होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे सोचेंगे? चार्जिंग का मतलब क्या होता है? लेक्चर के टाइम में मैंने बताया कि चार्जिंग किसको कहते हैं। चार्जिंग उसको कहते हैं कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ट्रांसफर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन होगा, या तो ऐड हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का या ऐड हो या लॉस हो, क्या उसकी वजह से मास चेंज होता है बॉडी का? तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मास चेंज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा किसी बॉडी से तो उस टाइम में भी बॉडी का मास रिड्यूस होगा। तो इसका आंसर यस हो जाएगा, बिकॉज चार्जिंग इज नथिंग बट एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स electrons have mass। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो मास इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर उसमें से निकल रहा है किसी बॉडी से तो वो
मास उसका रिड्यूस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिपल्सन को ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज क्यों कहते हैं। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि रिपल्सन के लिए ये कंडीशन बिल्कुल ज़रूरी है कि दो लाइक चार्जेज होने चाहिए। अगर मैं दो बॉडी लेता हूँ ए और बी, ए अगर पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए अगर नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होना चाहिए। इन्हीं दो कंडीशन में रिपल्सन हो सकता है किसी दो बॉडी के बीच। लेकिन अट्रैक्शन जब मैं देखूंगा तो अट्रैक्शन में मुझे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ ए और बी दो बॉडी है, उनके बीच कब कब अट्रैक्शन पॉसिबल है, तो अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तब अट्रैक्शन पॉसिबल है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तब अट्रैक्शन पॉसिबल है, ए पॉजिटिव है बी न्यूट्रल है तब अट्रैक्शन पॉसिबल है। इसी तरह ए नेगेटिव है बी न्यूट्रल है, ए न्यूट्रल है बी नेगेटिव है, ए न्यूट्रल है बी पॉजिटिव है, मतलब बहुत सारे केसेस हो गए। इसलिए रिपल्सन से ये जानना बिल्कुल इजी है कि चार्ज का क्या पोलैरिटी होगा। यही रीजन है कि रिपल्सन को ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज कहते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि क्या एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच अट्रैक्शन हो सकता है। तो इंडक्शन पढ़ने के बाद इसका आंसर देना बहुत ही आसान है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलेंगे किसको, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया तो क्या इसके और एक न्यूट्रल बॉडी का मतलब होगा कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इन दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इंडक्शन पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि है कि नहीं है। अट्रैक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इस पे एक्सेस चार्ज होने की वजह से, इस बॉडी पे एक्सेस चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इस बॉडी पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी पे ये इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, अट्रैक्शन इज पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बलून है, एक मेटल स्फीयर है, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, और पॉजिटिवली चार्ज बलून को अगर उसके पास लेके आते हैं तो क्या होगा अगर वो एक तरफ से टच मतलब या फिर एक तरफ से ग्राउंडेड हो, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा इस पोर्शन में। तो जब इंडक्शन पढ़ा रहा था तो इस तरह का फिगर आपको देखने को मिला होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा इस पॉइंट से। तो इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एंड पे होंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या प्रोटॉन्स है वो इस चार्जेस पे इस साइड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर इस साइड को ग्राउंड कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ग्राउंड में फ्लो करेगा क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज या तो ग्राउंड में मूव करे या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से इस स्फीयर में इस एंड पे मूव करे। बात तो बराबर है क्योंकि वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये बॉडी पूरी तरह नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और इंडक्शन का यही कॉन्सेप्ट है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ग्राउंड से मेटल स्फीयर की। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने की बेसिस पे कि चार्ज का अट्रैक्शन और रिपल्सन कैसे चेक करते हैं, पोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास 5 चार्जेस गिवन है और ये रिलेशंस गिवन है कि 2, 3 और 4 और 5 के बीच में रिपल्सन हो रहा है, 1, 2, 2, 4 और 4, 1 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ से हमें फाइंड करना है कि पोलैरिटी क्या क्या हो सकती है चार्जेस की। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि रिपल्सन जो होता है वो ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज होता है। तो रिपल्सन से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 और 3 का जो है वो पोलैरिटी सेम होने वाला है। अगर 2 पॉजिटिव है तो 3 भी पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव है तो 3 भी नेगेटिव होगा। इसी तरह 4 और 5 का भी क्लियर हो गया कि 4 अगर पॉजिटिव है तो 5 भी पॉजिटिव होगा, 4 अगर नेगेटिव है तो 5 भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ से अट्रैक्शन में अगर देखूं मैं तो इन दोनों का तो मुझे पता है, तो इस पेयर को देखूंगा अगर 2 और 4 को, तो 2 और 4 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब 2 and 4 हैविंग अपोजिट पोलैरिटी।
मतलब 2 अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो 4 नेगेटिव, मतलब 2 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 4 नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से पोलैरिटी दोनों का डिफरेंट होगा, तभी तो अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। और दोनों के इस रिपल्शन और इस पेयर से अब 1 का भी हम क्लियर करते हैं। तो 1 2 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है और 4 1 के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और मुझे पता है कि 2 और 4 जो है वो डिफरेंट चार्जेज हैं। तो अगर 1 को मैं निगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, तो 1 को अगर निगेटिव चार्ज ले लूंगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये अट्रैक्शन नहीं करके रिपल्शन करने लगेगा। या फिर 1 को पॉजिटिव ले लूंगा तो इसके साथ तो अट्रैक्शन करेगा लेकिन इसके साथ रिपल्शन करने लगेगा। मतलब 1 के लिए हमारे पास बस एक ऑप्शन है कि 1 जो होगा वो न्यूट्रल बॉडी होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा 1 पे। तो यहाँ से क्लियर हो गया सारे चार्जेस की पोलैरिटी। मतलब कुछ चार्जेस में केसेस बनेंगे लेकिन बाकी चार्जेस का मतलब सारे चार्जेस का ये पता चलेगा कि पोलैरिटी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या रह सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पोलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट को लेकर, वो कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन के साथ क्लियर हो चुका होगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत हुई है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बट फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं PDF फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करके इन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बना पाए और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो इजीली कर पाए। बार बार यही बोला जाता है कि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, मतलब आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं फिजिक्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बोर्ड्स जेई और नीट के एक्सपीरियंस को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड, जेई नीट बोर्ड से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड और भी कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।